जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा, छात्रों के लिए समाचार पत्र क्यों आवश्यक है। आज उसके आगे हम देखेंगे समाचार पत्र किसे कहते हैं, समाचार पत्र क्या है। जैसे कुछ लोग नोट्स भी बनाना चाहते हैं, तो अगर वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो टॉपिक तो बहुत तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे। समाचार पत्र किसे कहते हैं। अखबार दैनिक समाचार पत्र को कहा जाता है। जो अखबार होता है उसे दैनिक समाचार पत्र को कहा जाता है, जो प्रत्येक दिन नए नए समाचार लेकर के आता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। जिसमें जब वो पेपर, जो अखबार पर डे आता है, उसमें नई नई बातें होती हैं, जो कि भौगोलिक बातें भी होती हैं, सामाजिक होती हैं, राष्ट्रीय होती हैं। यह सब जो है प्रकाशित होता है और प्रत्येक दिन पेपर को वितरित कर दिया जाता है, घर घर ले जा करके या दुकानों पे ले जा करके, या जो भी लोग लेना चाहते हैं पेपर यानी अखबार, उनको प्रकाशित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अखबार। मतलब किसे कहते हैं, अगर यह प्रश्न आता है कि समाचार पत्र किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हुआ। फिर अगला है ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं का महत्व। ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं क्या होती हैं, इनका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इनको क्यों, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो पत्र पत्रिकाओं से ज्ञानवर्धन के साथ साथ अभिवृत्ति निर्माण में भी सहायता मिलती है। बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान और विज्ञान के लेख और रोचक जानकारियां दी गई होती हैं, जो कि छात्र के ज्ञानवर्धन हेतु पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करती है। मतलब यह है कि पत्र पत्रिकाओं से ज्ञान बढ़ता है, बालकों में उनका निर्माण होता है। निर्माण कार्य में छात्रों को कि जो उनका शैक्षिक जीवन का निर्माण होता है, उसमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से काफ़ी सहयोग मिलता है, बहुत सहायताएं मिलती हैं, और छात्र जो है अपना स्वयं अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। जैसे पत्र पत्रिकाएं अगर अच्छी हैं, तमाम पत्र पत्रिकाएं होती हैं ऐसी, जो कि आप लोग देखते होंगे कि पुस्तकालय में तमाम पत्र पत्रिकाएं रखी होती हैं, और उन पत्रिकाओं को पढ़ने से छात्रों में सकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं उसके रोचक कहानियां जिससे कि सकारात्मकता आ जाती है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। शिक्षित होना अति आवश्यक होता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा ग्रहण करना हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके तमाम सहयोगी होते हैं, जिससे कि सहयोग लिया जाता है, और उनको जो है उन सहयोग के माध्यम से पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, इन सबके सहयोग से ज्ञानवर्धन किया जाता है, ज्ञान जानकारियां बढ़ती हैं। तमाम लेख होते हैं, रोचक जानकारियां दी गई होती हैं पत्रिकाओं में, जो कुछ रोचक होते हैं, जो पढ़ने में इच्छाएं होती हैं, उसे पढ़ने पर जानकारियां, तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ज्ञानवर्धन हेतु पाठ्यक्रम ज्ञान को भी स्पष्ट करती है। ज्ञानवर्धन होता है और पाठ्यक्रम को भी यह प्रदर्शित करता है। अगला फिर आता है पत्रिका चयन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे पत्रिका अगर चयन करते हैं, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते लिखना भी शुरू कर देते हैं, पत्रिकाएं लिखना,
तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पत्र पत्रिकाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ज्ञानवर्धन के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम की विषय सामग्री को समझने और स्पष्ट करने में सहायक हो। यानी पत्र पत्रिकाएं इस तरह की हो जो कि शिक्षा जगत में बच्चों का ज्ञान बढ़े। उससे बच्चों का ज्ञान तब बढ़ेगा जब उनके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई वह पत्रिकाएं होंगी, साथ साथ अपने पाठ्यक्रम की विशेष सामग्री को समझने और स्पष्ट करने में सहायक हो। जो उनके पाठ्यक्रम में विषय सामग्रियां हो उसको समझने में वह जो है सहायता प्राप्त करे, ऐसी पत्रिका का चयन करना चाहिए अध्यापकों को। या कोई पत्रिका ऐसी है जब पढ़ा जाए तो पढ़ने से अगर ऐसा लगे कि नहीं इस पत्रिका में जो है ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं और हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई बातें हैं, तो उन पत्रिकाओं को निर्देशित किया जाना चाहिए छात्रों में, बालकों में, कि आप इस पत्रिका को लेकर के पढ़ सकते हैं। समझने में, स्पष्ट करने में सहायक हो, ज्ञान विज्ञान की बातों से भरपूर हो। जो ज्ञान की बातें हों, विज्ञान की बातें हों, उसमें भरपूर जानकारियां हो जिससे कि छात्र जो है उसे जान सके। उनमें अनेक चित्रों और डायग्राम आदि से विषय को स्पष्ट बनाया गया हो। जो डायग्राम होता है, तमाम फिगर उसमें लगे होते हैं। चित्रों को स्पष्ट रूप से उसको देखने से, ऐसा चित्र हो जिसको देखने से ही यह महसूस हो जाए, जानकारियां अपने आप प्राप्त हो जाए और उसमें रोचकता, भरपूर रोचकता हो। ऐसी पत्र पत्रिकाएं हो जिससे बालक की रुचि उसमें लगे, रुचिकर पत्र पत्रिकाएं हो जो कि पढ़ेगा छात्र तो उसको रुचि उत्पन्न होगी और वह पढ़ने का प्रयास करेगा। विषय स्पष्ट हो, जो भी विषय हो वह अस्पष्ट हो, अस्पष्ट न हो करके स्पष्ट हो। रंगीन और आकर्षक कवर पृष्ठ हो, पत्रिकाओं का जो कवर पृष्ठ हो रंगीन हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अक्सर देखा जाता है कि रंग बिरंगी चीजों को ज्यादातर ग्रहण करते हैं और देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे सहज ही उनको उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी जब वो रंग बिरंगा कवर रहता है तो छात्र ऑटोमेटिक अपने आप उधर आकर्षित हो जाता है। आगे है, समाचार पत्रों में पाठ्य सामग्री किस प्रकार के स्तंभों में वर्णित होती है। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं। जैसे कौन कौन से स्तंभ होते हैं? राजनैतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेल कूद पृष्ठ आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं जैसे संपादकीय लेख, सामाजिक चर्चाएं आदि, इस तरह से होती हैं। तो जब छात्र समाचार पत्र कोई भी पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति जो समाचार पत्र पढ़ता है, तो वह ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। कुछ लोग राजनीति की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी रोचकता जो है राजनीति की तरफ होती है और वो राजनीतिक जो है बातें ज़्यादा ध्यान देते हैं उसमें, पेपर्स में, तो उनका राजनीति की तरफ होता है। कुछ लोग शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं जो कि शिक्षा प्राप्त करना उनका मेन लक्ष्य होता है। वो शिक्षित बातें जो पृष्ठभूमि होती हैं उनको ग्रहण करते हैं, उसको पढ़ते हैं। कुछ लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं तो वो अपना बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेस ही वो देखते हैं। कुछ अन्य स्तंभ तमाम संपादकीय लेख निकलते हैं, तो जो लोग संपादकीय की तरफ बढ़ते हैं वो उनका अपना ध्यान आकर्षित करते हैं संपादक की तरफ। सामाजिक चर्चाएं, तमाम प्रकार की सामाजिक चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग जो समाज से जुड़े हुए होते हैं वो सामाजिक चर्चाओं पर ध्यान देते हैं। तो यह तो रहा आप लोगों का अखबार का महत्व क्या है, अखबार क्या होता है, ये सारी बातें अखबार की हुई। और इसी के साथ ही सेकंड यूनिट आपकी समाप्त होती है। थर्ड यूनिट अगले
कक्षा में जब हम आएँगे तो 3rd यूनिट फिर आप लोगों को पढ़ाएँगे।